Hello friends, welcome to Knowledge Shower. This is part 4 of our weekly current affairs series for CLAT 2025 एंट्रेंस एग्जामिनेशन और आज हम बात करने वाले हैं मई 4th वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल से लिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं, एंड वर्ड ऑफ द वीक के बारे में भी हम बात करेंगे। हाय, आई एम शिवम पांडे। जो भी इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें अबाउट क्लैट 2025 एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जुड़ें क्योंकि हम इस पे रेगुलरली क्वेश्चन भी पोस्ट करते हैं। दीज आर माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ये कुछ प्रोमिनेंट लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो मैंने क्लियर किए हैं। सो आज हम बात करेंगे 24 मई 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड आर्टिकल्स के बारे में जो हमने इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू से लिए हैं। सो आवर फर्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू शुड डॉक्टर बी केप्ट आउट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड न्यूली इनैक्टेड 2019 के बारे में बात की गई है और कुछ इंपॉर्टेंट केस जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता के बारे में बात की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लीगल पर्सपेक्टिव से। सो जब हम बात करते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता 1995 की, सो इट वाज अ लैंडमार्क केस जिसमें कहा गया कि डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल एंड हॉस्पिटल्स डू कम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर होंगे एज सर्विस प्रोवाइडर्स, और वो इसलिए कवर होंगे क्योंकि डॉक्टर्स आर हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स who provide service to people and they are highly specialist and lot of work and research go into medical practices, इसलिए इनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डाला जाएगा। एंड पेशेंट हैव टू बी केयरफुली टेकन केयर ऑफ, और जवाबदेही होनी चाहिए। इट बेसिकली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। सो क्वेश्चन आ सकता है विच केस एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। सो द केस इज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता 1995, और कोर्ट ने ये कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इनके बीच में, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड सेड दैट मेडिकल सर्विस कम विद इन द पर्व्यू ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये पर्टिकुलर आर्टिकल भी मैं एक सेपरेट वीडियो में समझा भी दूंगा ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में समझ भी आ जाए। अब जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने की कुछ लिमिटेशन पीरियड भी होता है, एंड द लिमिटेशन पीरियड इज ऑफ 2 year फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। मतलब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के 2 साल के अंदर अंदर आपको केस फाइल करना होता है। सो कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? बेसिकली मान लीजिए डॉक्टर ने आपका गलत ऑपरेशन कर दिया 1 तारीख को, 1 मई को, तो 1 मई 2024 से लेके 1 मई 2026 से पहले पहले आपको केस फाइल करना पड़ेगा, कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी अंडर द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम और ऑन स्टेट और नेशनल फोरम एज पर द जुरिसडिक्शन। अब ये जो कंप्लेन होती है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में फाइल की गई है तो उसकी अपील स्टेट कमीशन के पास जाती है, और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट कमीशन में अपील फाइल करने का भी एक लिमिटेशन पीरियड होता है, एंड दैट लिमिटेशन पीरियड इज ऑफ 45 डेज। फ्रॉम स्टेट टू नेशनल या फिर सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए 30 डेज का लिमिटेशन पीरियड होता है, और आपको रिवीजन चाहिए सुप्रीम कोर्ट में तो उसका लिमिटेशन पीरियड 90 डेज का होता है, और आपका जो रिव्यू होता है उसका लिमिटेशन पीरियड 30 डेज का होता है। दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट से आपको स्टेट में जाना है तो विद इन 45 डेज आपको अपील करना होगा, और स्टेट से अगर आपको नेशनल में जाना है या सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो 30 डेज में आपको अपील करना पड़ेगा। और डिस्ट्रिक्ट फोरम पे या फिर किसी भी जुरिसडिक्शन जहां पे भी आपका बनता है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के विद इन 2 years आपको केस फाइल करना पड़ेगा। वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब जब हम जुरिसडिक्शन की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप 1 करोड़ रुपीस तक के केसेस डाल सकते हैं। स्टेट कमीशन में आपका 1 करोड़ टू 10 करोड़ के बीच में अगर आपका मनी है तो आप वहाँ पे केसेस डाल सकते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और नेशनल कमीशन में आप तब केसेस डालेंगे जब आपका मैटर 10 करोड़ से
अबव है, सो आप डायरेक्टली नेशनल कमीशन के पास जा सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ लोकसभा कैंडिडेट्स अबव 80 ईयर्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इस साल 2024 के जनरल इलेक्शन में केवल 11 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 80 ईयर्स के अबव हैं एंड 537 कैंडिडेट्स 25 to 30 एज रेंज में हैं. जब हम लोकसभा की बात करते हैं, जिसे हम लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 है, लेकिन एक्चुअली एट करंट इसके नंबर ऑफ एमपी हैं 543. फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज जीवी मावलंकर एंड 5 ईयर का टाइम पीरियड होता है एक एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, इन लोकसभा. एंड लोकसभा डिसॉल्व्स आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. अगर मैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करूं तो इसका आर्किटेक्चर बिमल पटेल ने डिजाइन किया है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू अ मुंबई गर्ल हु इज द यंगेस्ट इंडियन टू स्केल एवरेस्ट. दैट इज ये यंगेस्ट इंडियन गर्ल बन गई हैं या यंगेस्ट इंडियन बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है. एंड अगर मैं वर्ल्ड्स यंगेस्ट टू स्केल माउंट एवरेस्ट की बात करूं तो नाम है उनका जॉर्डन रोमेरो, जो यूएस से हैं, जिन्होंने 13 ईयर्स की एज में माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया था. नाउ वर्ल्ड्स सेकेंड यंगेस्ट बन गई हैं अभी इंडिया की काम्या कार्तिकेयन, जो 16 ईयर्स की हैं, मुंबई से हैं, एंड ये इंडिया की यंगेस्ट गर्ल बन गई हैं या इंडिया की यंगेस्ट पर्सन बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है. और इन्होंने ये विजन दिया है कि वो माउंट विंसन को भी क्लाइम करेंगे, और माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका. वेरी इंपॉर्टेंट. और अभी अंटार्कटिका की एक समिट भी हो रही है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उसका नाम. नाउ द पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम, उनका नाम है कामी रीता शेरपा, जिन्होंने 29 टाइम्स क्लाइम किया है. एंड द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,849 मीटर्स. अगर मैं हिमालयस की बात करता हूं तो हिमालयस आर द यंगेस्ट माउंटेन और फोल्ड माउंटेन इनका नाम है, इन्हें कहते हैं. एंड दे आर द लैंड ऑफ स्नो. हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं. थर्ड, अगर मैं इंडिया की हाईएस्ट पीक की बात करूं, दिस इज कंचनजंगा. एंड माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा है कर्नल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर. ऐसा कहा जाता है कि जिन्होंने इसकी हाइट के बारे में सर्वे किया था. वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ वर्ड ऑफ द डे की हम बात करते हैं तो इंसीडियस ये वर्ड ऑफ द डे है, जिसका मतलब होता है बिलीविंग बट हार्मफुल, और सिनोनिम है इसका कनिंग, ट्रिकी एंड डिसऑनेस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल्स, यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं. सबसे पहले अटलांटा ने बेयर्स लेवरकुसन को बीट किया है इन यूरोपा लीग जो डबलिन में हुई थी इस बार. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आईसीसी ने अपना T20 एंथम लॉन्च किया है. आईसीसी जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, और इसका पहला मैच यूएसए एंड कनाडा के बीच में डल्लस टेक्सास में होने वाला है. इसके जो एंथम की हम बात करें तो इसको कंपोज किया है ग्रैमी अवार्ड विनर and composer Lon Belfine. That's very important. Who composed the ICC T20 anthem? That's कंपोजर, ग्रैमी अवार्ड कंपोजर लॉन बेफिल. एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रिगार्डिंग प्रीति स्मिता. इन्होंने IWF दैट इज इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की एक चैंपियनशिप थी, वहाँ पर अपना नाम एक टाइटल किया है. दैट इज 15 ईयर ओल्ड प्रीति स्मिता बॉय बिकेम द फर्स्ट वेट लिफ्टर फ्रॉम द कंट्री टू विन द टाइटल विद अ क्लीन एंड जर्क वर्ल्ड रिकॉर्ड, और अपने नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया है. एंड शी वॉन द वुमेन्स 40 kg वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप इन लीमा which is in Peru. That's very important. Now another article which is related to science, and the article is about brain eating amoeba. So primary amoebic meningoencephalitis PAM ये एक डिजीज होती है विच इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ नेग्लेरिया फलेरिया विच इज़ अ माइक्रोस्कोपिक अमीबा, और इसको कॉमनली कहते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा. सो विच अमीबा इज नोन एज ब्रेन ईटिंग अमीबा? सो it is Naegleria faleria, and this infection destroys brain tissues, जिसकी वजह से ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है और व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है. That's why it is very much important. That's all for today. Thank you so much. Please like, share and subscribe.